अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंट सिंपल इन स्टेट ऑफ हैव है। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि जो है स्टेट की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक बी होती है और एक स्टेट हैव होती है। बी का जो हमारा लास्ट लेक्चर था वो पूरा जो है बी के ऊपर था और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेट हैव। तो पहले मैं लेक्चर को राइट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसके उस हवाले से कंप्लीट डिटेल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, प्रेजेंट सिंपल स्टेट ऑफ हैव। हैव जो है किस हवाले से बात करता है? हैव टॉक्स अबाउट टू characteristics relationship ownership opinions feelings। ओके गाइस, तो जो है मैंने ये हैव लिखा है, स्टेट हैव है, क्योंकि स्टेट जो है ये भी एक जो है वर्ब्स की टाइप है। क्योंकि हमारे पास दो वर्ब्स की टाइप्स होती हैं, एक स्टेट की होती है और एक एक्शन की होती है। स्टेट जो है, हम स्टेट में स्टेट वर्ब वो है जिसमें कोई भी हमें फिजिकल मूवमेंट नजर नहीं आ रही होती, और स्टेट में भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक बी होती है और एक हैव होती है। बी के अंदर हमने पढ़ा था जो है बी हमारे ऊपर बात करती है, जो हम खुद होते हैं, हम खुद को डिफाइन करते हैं बी के अंदर कि मैं क्या हूँ। कोई रिलेशनशिप है, कोई रिश्ता होता है हमारा, हम उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, वो बी के हवाले बी जो है उस हवाले से बात करती है। और जो एच है, एच हमें बताती है कि हमारे पास कौन सी हमारी मिल्कियत है। हम जो है एच को रखते हुए उस हवाले से बात करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है और मेरे पास कितने मेरे बहन भाई हैं। ये सब चीज़ें क्या है, एच हैव हमें बताती है कि आई हैव अ ब्रदर, आई हैव two sisters, I have marker, I have car, I have bungalow, I have कोई भी मेरे पास पैसा है, जो भी मेरी मिल्कियत होगी जो है मैं उसको हैव में डिफाइन करूंगा। तो सिंपली मैंने बताया है हैव टॉक्स अबाउट टू जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बाद जो मेरे रिलेशनशिप हैं, उसके साथ साथ जो मैं ओनरशिप है या कोई इवेंट्स हो रहे हैं या कोई बीमारी वगैरह इलनेस है, तो उसमें जो है हैव हमें इस हवाले से बताती है। ये एक स्टेट जो है वर्ब्स की स्टेट टाइप से, इसमें कोई भी हमें फिजिकल मूवमेंट नजर नहीं आ रही होती। आप सबको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वर्ब्स की दो ही टाइप्स होती हैं, एक एक्शन होती है और दूसरी स्टेट होती है। तो स्टेट में हमें भी कोई भी फिजिकल मूवमेंट नजर नहीं आती, सिर्फ इसमें हमें अपनी हालत को बयान करना होता है। बी में हमने सिर्फ जो है अपने आप को बयान करना होता है। और ठीक है गाइस, तो हैव की जो है हम फॉर्मुलेशन को देख लेते हैं ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो। इसकी फॉर्मुलेशन सिंपल ही है। इंट्रोगेटिव के लिए फॉर्मेटिव है, उसके बाद जो हमारे पास नेगेटिव है, देन हमारे पास इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव के लिए सिंपली हमने सब्जेक्ट को पहले रखना है, उसके बाद जो है हैव रख देना है, देन उसके बाद नाउन लगाना है। और नेगेटिव के लिए हमें सब्जेक्ट को पहले रखना है, उसके बाद डू और डज, उसके बाद नॉट, देन नाउन को रख देना है। इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज को पहले रखना है, देन जो है सब्जेक्ट, बाद जो है हमने एच है,
ठीक है गाइस, तो अफर्मेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट पहले लिखना है, उसके बाद जो है हैव रखना है, देन हमें नाउन लगा देना है, और जो है नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में है इसलिए हमें डू और डज को यूज करना है, देन उसके बाद नॉट और उसके बाद हैव और उसके बाद जो है नाउन लगा देंगे। इंट्रोगेटिव के लिए डू और डज को पहले लिखना है, देन सब्जेक्ट हैव और उसके बाद जो है नाउन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आपको जो है मैं बताता चलूँ कि डू किसके साथ यूज करना है और डज किसके साथ यूज करना है। डू और डज, डू जो है हम आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम हो उसके साथ हम यूज करते हैं। और जो डज है हम ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। ठीक है, क्योंकि डू और डज है आपको पता होगी डू किसके साथ यूज होता है और डज किसके साथ यूज होता है। डू सिंपल आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नेम होता है उसके साथ यूज करते हैं, और जो डज हम यूज करते हैं ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम हो इसके साथ यूज करते हैं। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम्पल बनाने में आसानी हो। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। I have a marker. You do not have money. They have great you have fever। तो हमने इसकी फॉर्मुलेशन देखनी थी। सब्जेक्ट है, उसके बाद जो है हैव या हैज लगाना है, देन नाउन लगाना है, और नेगेटिव के लिए हमने सब्जेक्ट, डू और डज, देन नॉट और उसके बाद हैव लगाना है एंड नाउन लगाना है। यहाँ पर हम हैज इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम जो है डू और डज को यूज कर रहे हैं, और डू और इंट्रोगेटिव के लिए हमने डू और डज को पहले लगाना है, सब्जेक्ट उसके बाद हैव देन नाउन लगा देना है। जैसे कि डू और डज हमने यूज किया होगा, इसी तरह हमने हैव और हैज को भी समझना है कि हैव किसके साथ यूज होता है और हैज किसके साथ यूज होता है। सिंपली जो डू जिसके साथ यूज होता है उसके साथ ही हैव हम यूज करते हैं, और जिसके साथ हम डज यूज करते हैं उसके साथ हमने हैज ही यूज करना होता है, और कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसकी कुछ मैंने सेंटेंस बनाए हुए हैं, एग्जांपल्स हैं इसकी। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, हम प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तो मैं इसी तरह बोलूंगा आई हैव अ मार्कर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है, यू डू नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है। अगर हम ये पास्ट की बात करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि यू डिड नॉट हैव मनी, आपके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है इसलिए हम डू को यूज करेंगे, यू डू नॉट हैव मनी। उसके बाद हम यूज करेंगे दे हैव बैट एंड बॉल, उनके पास बैट और बॉल हैं। और देन ही हैज ब्राउन हेयर, उसके पास जो है ब्राउन कलर के बाल हैं। एंड यू हैव फीवर, आपको बुखार है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल में हमने स्टेट हैव को पढ़ा है। आपको मैंने पहले बताया था कि जो भी हमारे पास मिल्कियत है हम उसको बयान करेंगे, क्योंकि आज का हमारा प्रेजेंट सिंपल का जो टॉपिक था स्टेट हैव का वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो पास्ट सिंपल से स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।